तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ग्रेट लोगों की 100 से भी ज्यादा स्पीच सुनने के बाद मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। कुछ चीजें थी जो हर कोई बार बार रिपीट कर रहा था अपने स्पीच में। तो फाइनली जब मैंने सब ऑर्गेनाइज किया तो मुझे मिले ऐसे 6 एडवाइसेस, 6 लाइफ लेसन्स जो हर कोई दे रहा था। और इन एडवाइसेस से सीख कर कोई भी अपने लाइफ में हाईली सक्सेसफुल बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इन एडवाइसेस को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि इस एक वीडियो में सैकड़ों मोटिवेशनल वीडियोस, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस और 100 से भी ज्यादा स्पीचेस से भी बड़ा खजाना है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना मत देखना। आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ वही देखे जो टाइम की इज्जत करता हो, ताकि तुम्हें उतना टाइम ना देना पड़े जितना मैंने दिया है उन स्पीचेस को सुनने के लिए। और हर एक एडवाइस में $बिलियन हैं और सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो पहली एडवाइस है थिंक बिग। मैंने सोचा कि यार हर कोई अपने स्पीच में ये क्यों बोल रहा है, थिंक बिग, बड़ा सोचो। तो सबकी बातें ध्यान से सुनने पर पता चला कि इमेजिनेशन इज द लिमिट हमारे सिर्फ दिमाग में है और दिमाग से है। हर किसी ने अपने लाइफ में कुछ इतना बड़ा तभी अचीव किया जब उन्होंने कुछ बड़ा सोचा। इलॉन मस्क ने अगर नहीं सोचा होता कि मैं ऐसे रॉकेट्स बनाऊंगा जो मार्स जाएंगे, तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अगर नहीं सोचा होता कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ, तो वो आज नहीं होते। दोस्तों, बड़ा नहीं सोचे होते तो आज ये छोटे गराज में चालू होने वाली कंपनीज इस दुनिया को रूल नहीं कर रही होती। बड़ा सोचने से सेल्फ बिलीव आता है, बड़ा सोचने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि तुम तभी कुछ बड़ा सोच पाओगे जब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद का। एक बार स्वामी जी फॉरेन में थे, तो वहाँ किसी ने पूछा कि स्वामी जी, क्या भगवान सच में होते हैं? क्या सच में भगवान पर भरोसा करना या खुद पर भरोसा करने से हम कुछ भी कर सकते हैं? तो स्वामी जी ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम बस सोचो कि ये पहाड़ तुम हिला सकते हो, तो ये पहाड़ हिल जाएगा। सवाल करने वाले बंदे ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो जब वो आंख बंद करके उस पहाड़ को हिलाने के बारे में सोचता है, तो वो नहीं हिला पाता और हार मानकर वो स्वामी जी से कहता है कि देखा, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये पहाड़ नहीं हिलने वाला। तो स्वामी जी ने कहा कि वो तुमसे इसलिए नहीं हिला क्योंकि तुमने पहले ही अपने मन में सोच लिया कि ये नहीं हिलने वाला है, इसलिए तुम ये नहीं कर पाए। उसके लिए बहुत विश्वास चाहिए खुद पर, जो कि सब में नहीं होता। बड़ा सोचने से और विश्वास से तुम कुछ भी कर सकते हो। बड़ा सोचना कुछ लाइफ में बड़ा करने की पहली सीढ़ी है। जितना बड़ा आप सोचोगे, उतने बड़े आपके गोल्स होंगे, उतने बड़े आपके एक्शंस होंगे और उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। क्योंकि जब तुम बड़े गोल सेट करते हो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें इस पर विश्वास है, इसलिए तुमने इतना बड़ा गोल बनाया और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे अचीव करने में लग जाता है। सिंपल और नॉर्मल लाइफ के बारे में सोचोगे तो मीडियोकर ही रह जाओगे, बड़ा नहीं सोच पाओगे। और जब ऊपर वाले ने हमें ये लिबर्टी दी है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कितना भी बड़ा सोच सकते हैं, तो सोचो ना। सोचने पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हर इन्वेंशन, हर सक्सेस की शुरुआत बड़ा सोचने से ही होती है। अब जरूरी नहीं है कि तुम रॉकेट बनाना, $बिलियन कंपनी खड़ी करने जैसा कुछ सोचोगे तभी वो बड़ा माना जाएगा, बल्कि बस तुम ये सोचते हो कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो ये भी एक बड़ी सोच है। मुझे अमीर बनना है, मैं अमीर बन सकता हूँ, ये भी एक बड़ी सोच है। सो थिंक बिग, एम बिग, ड्रीम बिग। सेकेंड, हैव अ बर्निंग डिजायर। शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग तुमने जरूर सुना होगा कि जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एक बार एक एम्बिशियस लड़के को एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल इंसान के यहाँ जाने का मौका मिलता है। तो वो वहाँ जाता है और ऑब्वियसली उसका मन बड़ा घर, गाड़ियाँ और लग्जरीज देखकर मचल जाता है। तो वो सक्सेसफुल इंसान से पूछने की हिम्मत करता है कि आपने ये सब कैसे अचीव किया, आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने? तो वो बिजनेसमैन कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, इसका एक सीक्रेट है, पर शायद मेरा सीक्रेट बताने का तरीका तुम्हें अच्छा ना लगे। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, आप बताइए मुझे जिस भी तरीके से। तो वो आदमी उस लड़के को अपने स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है और उस लड़के को कहता है कि देखो स्विमिंग पूल की गहराई में क्या है। और जब वो लड़का आगे जाकर देखता है, तो वो आदमी उसकी गर्दन पकड़कर उसका मुंह स्विमिंग पूल में डाल देता है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो लड़का इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता, तो वो तड़पने लगता है और पूरी कोशिश करता है खुद को बाहर निकालने के लिए। कुछ देर बाद वो बिजनेसमैन खुद ही उसे बाहर निकाल देता है और वो लड़का गुस्से में कहता है कि अरे आप पागल हो क्या, मैं मर जाता तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि यही है मेरे सक्सेस का सीक्रेट। तो वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो बिजनेसमैन कहता है कि देखो, जब तुम पानी में थे तब तुम्हारे लिए सांस लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और कुछ भी नहीं। और वैसे ही अगर तुम्हारे लिए सक्सेसफुल बनना सांस लेने के बराबर हो जाता है, तो तुम्हें सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये डिजायर ये जो तुम्हें हर काम कराता है, पर तुम्हें बर्निंग डिजायर चाहिए। तुम्हारी सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जब तुम्हारे लिए सक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तब तुम वो हर चीज करोगे, हर हैबिट फॉलो करोगे जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी, और हर वो बुरी आदत छोड़ोगे जो तुम्हें नीचे गिराती है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक सिंपल सा रूल है। और ये बर्निंग डिजायर अंदर से आता है, तुम्हारे बुरे हालातों को देखकर, तुम्हारी फैमिली कंडीशंस को देखकर, तुम्हारे बड़े गोल्स और बिग थिंकिंग से आता है ये बर्निंग डिजायर।
डिजायर। इफ योर व्हाई इज क्लियर देन हाउ एंड व्हाट विल बी क्लियर ऑटोमेटिकली। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें सक्सेसफुल क्यों बनना है, जब तुम्हारे पास वो बर्निंग डिजायर है, तब तुम सक्सेसफुल कैसे बनोगे और क्या करके बनोगे ये अपने आप तुम्हें कभी ना कभी जरूर पता चल जाएगा। याद रखो कि ये सब मैं नहीं कह रहा है, आवाज सिर्फ मेरी है पर शब्द उन महान लोगों के हैं। तीसरी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा सोचना और बर्निंग डिजायर तो माइंड के लेवल पर खुद को रेडी करना है, पर अब आती है एक्शन की बारी। थर्ड, टेक रिस्क। इतनी जल्दी बदलने वाली दुनिया में इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क देन यू आर टेकिंग द बिगेस्ट रिस्क, ऐसा मार्क जुकरबर्ग कहते हैं। एक बार अमेरिका में एक सर्वे हुआ और उन सभी बुजुर्ग लोगों से जो कुछ दिनों में मरने वाले थे उनसे पूछा गया कि आपको अपने लाइफ में किस बात का सबसे ज्यादा रिग्रेट है। तो उन्हें उन चीजों का ज्यादा रिग्रेट नहीं था जो चीजें उन्होंने गलत की, बल्कि उस चीज का ज्यादा रिग्रेट था जो चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं की। इससे पता चलता है कि फेलियर का दुख इतना नहीं होगा क्योंकि आप उससे बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि हम अपने अच्छे से ज्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, बल्कि आपको रिग्रेट का दुख ज्यादा होगा। ये वन ऑफ द सबसे बड़ी क्वालिटी है महान लोगों की। और जैसा कि मुकेश अंबानी भी कहते हैं कि किसी ने भी अब बिजनेस में या किसी भी फील्ड में कुछ तब तक नहीं अचीव किया जब तक उसमें रिस्क लेने की हिम्मत ना हो। जैसा स्टॉक मार्केट में होता है, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, वैसा ही लाइफ में भी होता है। अपने लाइफ में रिस्क लेते रहो क्योंकि तुम्हारी एज अभी सबसे परफेक्ट है, तुम्हारे बाल काले, आंखों में चमक है, दिल में सपने होते हैं और मन में रिस्क लेने की शक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है और मेन बात कि कुछ खोने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम है। शायद आप टाइम, एनर्जी या पैसा रिस्क करोगे जो कि वर्थ इट है। बहुत सी चीजें ट्राई करते रहो और जैसा कि अलग पांडे कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी फेल होते रहो, मतलब हर चीज ट्राई करो, छोटे बड़े रिस्क लेते रहो। रतन टाटा भी कहते हैं कि मैं सही डिसीजंस लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मैं डिसीजंस ले लेता हूँ और उन्हें सही साबित करके दिखाता हूँ। इसका मतलब तुम बारीकी से समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि रतन टाटा भले ही कोई डिसीजन ले या कोई रिस्क ले तो वो उसे गलत नहीं मानते, या तो वो जीतेंगे या तो वो सीखेंगे, इसलिए उनका कोई भी डिसीजन सही ही होगा। ओवर थिंकिंग मत करो, जल्दी एक्शंस लो, एक्ट नाउ। ये हैबिट है सक्सेसफुल लोगों की। और ये बात याद रखना कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, मतलब कि आपको पता रहना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि मेरे साथ इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है और बेस्ट केस सिनेरियो यानी कि मेरे साथ अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। अगर आपको ये पता है तो वो रिस्क नहीं है, मतलब बाकियों के लिए हो सकता है, पर आपको पता है कि इसका बुरे से बुरा क्या रिजल्ट आएगा तो आप उसके लिए रेडी रहोगे और उसको एक्सेप्ट करोगे। फोर्थ, तो अगली एडवाइस है वर्क सुपर हार्ड। इट डजेंट मैटर कि तुम अच्छे दिखते हो या नहीं, इट डजेंट मैटर कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो या नहीं, इट डजेंट मैटर कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो या नहीं, इट डजेंट मैटर कि तुम किसी चीज में भी अच्छे हो या नहीं, इट डजेंट मैटर कि तुम इंटेलिजेंट हो या बेवकूफ, इट डजेंट मैटर कि तुम भिखारी हो या मिडिल क्लास, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं या नहीं, बट इट डज मैटर वेदर यू आर हार्ड वर्किंग और नॉट। हार्डवर्क एक ऐसी चीज है जिसके सामने इंटेलिजेंस, लुक्स, टैलेंट जैसी चीजें भी झुकती हैं। जिंदगी में कई लोग तुमको ज्ञान देंगे कि रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो, स्मार्ट वर्क करो, लाइफ एंजॉय करो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, बी कूल मैन, लिव इन प्रेजेंट। बस यही पर सब फंस जाते हैं। अगर तुम ऐसे ही ज्ञान लोगे सो यू आर वेलकम इन द 99% पीपल कैटेगरी ऑफ दिस वर्ल्ड। बट जैसे कि मैंने टॉप 1% लोगों की स्पीच सुनी है तो उनमें से ऐसा कोई भी नहीं कहता कि आराम करो, लाइफ एंजॉय करो, स्ट्रेस मत लो, सैक्रिफाइसेस मत करो, ज्यादा हार्डवर्क मत करो अगर तुम्हें वाकई सक्सेसफुल बनना है तो। ये अच्छा खाना, आराम की नींद सोना, फ्यूचर के लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना, रिलैक्स करना, रेस्ट करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। बी रेस्टलेस, बी हंग्री। अगर तुम सच में अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहते हो तो, अगर तुम सच में इस गरीबी से निकलना चाहते हो, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं। भले ही कोई बोले कि स्मार्ट वर्क करो, दिमाग लगाओ, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, तो कौन कहता है कि मेहनत सिर्फ शरीर की होती है? स्मार्ट वर्क करने में, दिमाग लगाने में भी तो मेहनत लगती है। जब लोग कहते हैं कि मैं थक गया हूँ मेहनत करके फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई वो मेहनत थोड़ी ना है। मेहनत तो तब होगी जब तुम थकने के बाद भी काम करते रहोगे। 50 पुशअप्स मारने में मेहनत थोड़ी ना है, मेहनत तो 50 के बाद 5-10 पुशअप्स और मारने में। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अगर तुमने जिस काम में तुम चाहते हो उसमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा तो लाइफ के किसी और फील्ड में तुम्हें वो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये बात याद रखना। अगर तुम टॉप 1% लोगों को देखोगे तो तुम देखोगे कि हर कोई हफ्ते में 100 घंटे काम करता है, मतलब लगभग 14 घंटे हर दिन। क्या आप 14 घंटे अपने पूरे दिन में कोई भी प्रोडक्टिव काम के लिए दे सकते हो? जबकि वो इतने सक्सेसफुल नहीं कि जिंदगी भर अब काम ना भी करे फिर भी उनकी आगे की 100 पुश्ते भी बैठ कर खा सकती है। मतलब मेहनत तो हर जगह है और हर समय है। हर बार बाहरी मोटिवेशन नहीं बल्कि अंदर के इमोशन का सहारा लो फॉर वर्किंग सुपर हार्ड। पर इसी मेहनत को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगली एडवाइस है। फिफ्थ, follow your passion. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. by Albert Einstein. बचपन में ये बात तो तुमने सुनी होगी कि हर बच्चे में कुछ खास होता है, मतलब अपना अपना सबका पैशन होता है। मैंने पहले भी कहा कि टॉप 1% लोग वीक में 100 घंटे काम करते हैं और बल्कि उससे भी ज्यादा। पर क्या लगता है कि वो उनके काम बिना किसी इंटरेस्ट के करते हैं? अब यूपीएससी, जेई, नीट और ऐसी एग्जाम्स वाले टॉपर लोग क्या 15-15, 16-16 घंटे बिना किसी मजे के पढ़ते हैं? हाँ,
हाँ उनको बर्निंग डिजायर होता तो है वो एंड गोल का जो उनको वो करने के बाद मिलेगा और उसमें उनकी मेहनत भी बहुत लगती है, पर अगर बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो इतने घंटे पढ़ना भी बेवकूफी है, क्योंकि पैशन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब इन सबका पैशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस में था, बचपन से ही इनके पास कंप्यूटर्स थे तो वो पैशन बचपन से ही डेवलप हो गया। मैं एक्चुअली स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। अब जैसा कि शाहरुख खान का पैशन स्पोर्ट्स में था पर फिर भी वो इतने बड़े एक्टर बन गए, तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको आपका पैशन कभी ना कभी मिल जाएगा। पैशन वो होगा जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है एज वेल एज तुम उसमें अच्छे भी हो, पर सबको उनका पैशन मालूम नहीं होता। पैशन ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है और कुछ आता भी नहीं है तो स्टार्टिंग से शुरुआत करो और किसी चीज में अपना इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज दोनों लाओ। याद रखो कि तुम्हारा पैशन किसी खजाने से कम नहीं। तो अगली एडवाइस वो है जो यूट्यूब के कई मोटिवेशनल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस, कई सक्सेस रिलेटेड बुक्स और मूवीज में भी नहीं है, और ये चीज हमारे देश में कई हजारों सालों से है। तो लास्ट फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है बी काइंड और एड वैल्यू टू द लिव्स ऑफ अदर्स। एक अच्छा इंसान वो होता है जो खुद के लिए भी अच्छा करे और दूसरे के लिए तो अच्छा करे ही। दिल का अच्छा होना, अच्छा काम करना, लोगों की मदद करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना, यही सब करके लोगों ने $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की है। इनमें से किसी का भी ये एम नहीं रहता कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने, बल्कि उनका मेन गोल लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना, उनका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाना होता है। पैसा तो उनके लिए एक बाय प्रोडक्ट है। वैसे ही एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन का ये गोल नहीं होता कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, बल्कि जो उनके फैंस है वो ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन कैसे हो, उनको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे लगे, इस पर इनका ज्यादा ध्यान होता है। यूट्यूब पर भी बड़े से बड़े यूट्यूबर का गोल यही होता है कि अच्छे से अच्छी वीडियो कैसे बने, लोगों को अच्छा कैसे लगे। ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियो होगी तो अपने आप वो पैसे कमाएंगे और उन्हें और फेम मिलेगा। ये पैसा, पावर, फेम, ये सब तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने पर मिलते हैं। अच्छा होने में एक सेटिस्फैक्शन होता है, कोई अच्छा काम करने पर हमें अच्छा लगता है, और वही किसी के साथ कुछ बुरा करने पे हमारे दिमाग में वो चलते रहता है। अच्छा इंसान बनाओ अपना हर रिलेशनशिप, यानी कि दोस्त, आस पड़ोस, रिश्तेदार और मेन चीज फैमिली में, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो ये फैमिली आपका एंड तक साथ देगी। वेस्टर्न कल्चर को देखकर इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। अच्छे से बात करना, अच्छा बिहेवियर रखना, मदद करना, ये सब हमारे रूट्स में है, जो कि हजारों साल पहले भी रेलेवेंट था और हजारों लाखों साल बाद भी रहेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आई होप कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से वैल्यूएबल सीखा होगा। अब वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं दिव्य विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।